नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास, जिसमें जिस परीक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर से संबंधित कोई भी टॉपिक आता है तो ये 135 पेज की लगभग पीडीएफ है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा लगभग, जहाँ तक चांस है। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है, कंप्यूट से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना। केवल अंकगणितीय गणनाएं करता है और अंकगणितीय व तार्किक दोनों गणना करता है। कैलकुलेटर क्या करता है? केवल अंकगणितीय गणना करता है। और कंप्यूटर तार्किक एवं अंकगणितीय दोनों करता है। अबेकस 3000 वर्ष पूर्व चीन में, जापान में अबेकस को सोरोबोन के नाम से भी जाना गया है। कुछ पुरानी सभ्यताओं में गिनतारा भी कहा गया है। ली काई चैन, अबेकस को ली काई चैन भी कहते हैं। नेपियर्स बोनस जॉन नेपियर्स द्वारा बनाया गया जानवर की हड्डियों से बनी आयताकार पट्टी है। पास्कल कैलकुलेटर 1942, ब्लेज पास्कल द्वारा पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना गया है। लेबनीज कैलकुलेटर 1971, लेबनीज गोटफ्रेज द्वारा पहली बार गुणा व भाग करने वाली मशीन है। कौन? लेबनीज कैलकुलेटर। इसे रेकनिंग साइकिल के नाम से भी जाना गया। लूम, जैक्वार्ड लूम द्वारा कपड़े बुनने वाली मशीन है। इसमें पहली बार लोहे की प्लेट पर छिद्र करके बनाया गया पंच कार्ड उपयोग में लिया गया। ये पहली मेमोरी डिवाइस थी, लूम। टेबुलेटिंग मशीन, हरमान होलेरिक द्वारा टेबुलेटिंग मशीन बनाई गई, गणना करने में उपयोगी मशीन है। इसमें पेपर पंच कार्ड का उपयोग किया गया। ये ऊपर वाला का है, लैम का, इसलिए हरमान होलेरिक को पंच कार्ड का जनक कहा जाता है। टेबुलिंग मशीन ये, ठीक है। हरमान होलेरिक ने 1896 में टेबलिंग प्रणाली लिमिटेड नामक कंपनी बनाई, जिसे अब 1924 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। डिफरेंशियल इंजन 1822, चार्ल्स बेबेज, यूके यानी कि इंग्लैंड में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है। कौन सा? डिफरेंशियल इंजन। एनालिटिकल इंजन 1833 में, चार्ल्स बेबेज, यूके। आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखने वाला कंप्यूटर कौन है? एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन के लिए चार्ल्स बेबेज की सहायक एडा अगस्त द्वारा पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया, इसलिए इन्हें पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। किसे? लेडी एडा लवलेस अगस्ता। मरणोपरांत US सरकार द्वारा इसके सम्मान में एक कंप्यूटर भाषा का नाम ADA यानी अगस्ता रखा गया। मार्क 1 कंप्यूटर 1930 में, हार्वर्ड आइकन। प्रथम स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर। मार्क 1 कंप्यूटर 1930 में प्रथम स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर हार्वर्ड आइकन द्वारा बनाया गया। ABC कंप्यूटर 1945 में, एटानोसॉफ क्लिफर्ड बेरी द्वारा प्रथम स्वचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ENIAC JP एस्कर्ट और जॉन मोकली द्वारा पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम लगी थी। ये सवाल आया था कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में कितनी वैक्यूम थी, तो 18,000। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, EDAC, एडसेक, NEA के बाद एडसेक। मॉरिस विल्कस, पहला प्रोग्राम स्टोर करने वाला कंप्यूटर। EDSEC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और NEA की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एडवांस, न्यूमैन द्वारा बनवाया गया। एडवांस, जॉन वॉन न्यूमैन, कंप्यूटर संरचना का जनक। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वर्बल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
यूनिवैक, प्रेस्पर एस्कर्ट, जॉन मोकली पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कंप्यूटर इतिहास है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर पीढ़ियों से तात्पर्य समय परिवर्तन के साथ कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में हुए बदलाव से कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, यानी 5 जनरेशन है। सबसे फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी 1942 से 1955 तक। इस पीढ़ी में कंप्यूटर के आकार में सबसे बड़े लेकिन कार्य करने में धीमे थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी तथा असेंबली भाषा का प्रयोग होता था। इनपुट व आउटपुट करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता था। इसमें आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे। मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इतना बड़ा होता था, देख लो। और इसमें वैक्यूम ट्यूब ऐसी होती थी जिसे हम फ्यूज के नाम से जानते मेरे ख्याल से वही होगी। पहली पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर निम्न है: एनियाक एडवांस, एडसेक मार्क 1 और यूनिवैक। पंच कार्ड और चुंबकीय ड्रम। पहली पीढ़ी के प्रमुख देखिए वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड और चुंबकीय ड्रम। चुंबकीय ड्रम में मेमोरी का कार्य करती थी। पंच कार्ड इनपुट आउटपुट का कार्य करता था। सेकंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964 तक। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में विलियम शॉकले और जॉन वार्डिन द्वारा किया गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रॉन को और कोबोल का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी में बेंच प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। बेंच प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग दूसरी पीढ़ी में किया गया। दूसरी पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर है IBM 703, IBM 1402, IBM 1600 और होनेवेल 400, 800, CDC 3600। ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक डिस्क और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किसमें किया गया? सेकेंड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में। और ये थोड़ा छोटा हो गया था सेकेंड जनरेशन वाला कंप्यूटर। अब है थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी 1964 से 75 में। 55 से 64 और 64 से 75। 42 से 55, 55 से 64 और 64 से 75 तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था। IC सिलिकॉन की बनी चिप होती थी। IC का आविष्कार 1958 में JS किल्बी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट C 3 नंबर में आया करे, यानी कि IC चिप 3 नंबर में आते। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया। उच्च स्तरीय भाषा तीसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न है: IBM 360, ICL 1900 और वेक्स 750। IC चिप का उपयोग ट्रांजिस्टर का दूसरी में, IC चिप का तीसरी में। चौथी पीढ़ी 75 से 89। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ये देखो ये कुछ तीसरी पीढ़ी तक आता था। कुछ कंप्यूटर वर्तमान के जैसा होने लगा था। चौथी जनरेशन 75 से 89। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। माइक्रो प्रोसेसर बड़े पैमाने की IC अर्थात VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में होता था। VLSI। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप प्रोसेसर, कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिल, CPU आदि भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर के इतने नाम है, देख लो। माइक्रोचिप प्रोसेसर, कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिल और
माइक्रो प्रोसेसर को CPU आदि भी कहा जाता है। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 नाम तैयार किया। ये प्रोसेसर 4 बिट का था। माइक्रो प्रोसेसर का जनक टेड होप एवं मार्सिन होप को कहा जाता है। कुल मिला के माइक्रो प्रोसेसर का जनक है होप सर्कस। इस पीढ़ी में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया जिनकी गति काफ़ी तेज थी। चौथी पीढ़ी में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया जिनकी गति काफ़ी तेज थी। इंटेल 4004 प्रोसेसर और इंटेल 7 प्रोसेसर। अब फिफ्थ जनरेशन है 5वीं पीढ़ी 1999 से वर्तमान तक। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI तकनीकी का माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया जाता है। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए तीसरी में तो है, चौथी में है VLSI और 5वीं में ULSI। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में सोचने, समझने, तर्क करने, निर्णय लेने आदि क्षमताओं के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पीढ़ी में पैरेलल प्रोसेसिंग, वॉइस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल तकनीक का उपयोग किया गया। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के प्रकार, साइज। कंप्यूटर का वर्गीकरण साइज के आधार पर। सबसे पहले है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। फंक्शन के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, और उद्देश्य के आधार पर सामान्य और स्पेशल। अब है माइक्रो कंप्यूटर। इसका विकास लगभग 1970 के दशक में हुआ। ये माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होते हैं, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये आकार में छोटे, सस्ते, व्यक्तिगत उपयोग हेतु घर या बाहर ऑफिस में काम आते हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें एक सिस्टम यूनिट व एक फंक्शन यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसे पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहते हैं। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800, इसमें इंटेल 8080 का प्रयोग किया गया। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार निम्न प्रकार है: डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, मोबाइल फ़ोन। ये इतने पड़े हुए देखो: डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्लेमटॉप, नोटबुक और टैबलेट, PDA सीरीज मोबाइल यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट मोबाइल है। अब है मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली एवं प्रारंभिक सर्वर कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग एक नेटवर्क सर्वर के लिए किया जाता है। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता एवं संगणना क्षमता अधिक होती है। इसमें एक सिस्टम यूनिट एवं एक से अधिक फंक्शन यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट लगी होती है, जिसके कारण ये तेज़ गति से प्रोसेसिंग कार्य करता है। नॉट DEC कंपनी द्वारा निर्मित PDP-8 प्रोग्रामेड डाटा प्रोसेसर दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। PDP दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। मिनी कंप्यूटर के उदाहरण K202, VAS 7500, IBM 17 और HP 900। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये मिनी कंप्यूटर से काफ़ी ऐसे शक्तिशाली होते हैं क्योंकि इनमें एक से अधिक सिस्टम यूनिट एवं प्रत्येक फंक्शन यूनिट मल्टी प्रोसेसर आधारित होती हैं। ये मिनी की तुलना में बड़े एवं महंगे होते हैं। एक नेटवर्क के बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के रूप में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों और रिसर्च सेंटर, रिजर्वेशन सिस्टम आदि में काम आते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण IBM 4300, IBM
4381 और वेक्स 8842। मेन पावर कंप्यूटर का उपयोग विश्वविद्यालय और रिसर्च सेंटरों में होता है। अब है सुपर कंप्यूटर, आकार में सबसे बड़ा कंप्यूटर, कार्य क्षमता सबसे अधिक, गति सबसे तेज, स्टोरेज क्षमता ज़्यादा सबसे ज़्यादा, कीमत में सबसे ज़्यादा। सुपर नाम है तो बस काम बड़े ही होंगे और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और गति भी ज़्यादा ही है और कार्य क्षमता भी अधिक ही है और सबसे बड़ा ही है। प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष रक्षा विभाग आदि में। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म में फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेटिंग पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। विश्व में सुपर कंप्यूटर का इतिहास। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक सैमुर क्रे को माना जाता है। विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में CDC 6600 बनाया गया। इसके पश्चात 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा क्रे 1 नामक सुपर कंप्यूटर बनाया गया। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू है, जो कि नवंबर 2020 में जापान द्वारा बनाया गया। ये तो देखो नए आते रहते हैं, इनका तो कुछ नहीं, किंतु सैमुर क्रे ने सबसे पहले बनाया है। फुगाकू के बाद भी नए आते रहेंगे और सुपर कंप्यूटर। सैमुर क्रे, CDC 6600, क्रे 1, फुगाकू। और फुगाकू का ये फोटो देख लो कैसा है, जापान वाला बनाया हुआ कंप्यूटर। 9 गुण अलमारी बड़ा ही बेटा, ठीक है। और सुमित, ये अगला सुमित आगे आ जाएगा क्या है। इसके पहले सबसे तेज कंप्यूटर IBM USA का सुमित था, जो 2018 में बनाया गया। भारत में सुपर कंप्यूटर का इतिहास। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 नामक 1991 में डेक द्वारा बनाया गया। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय पांडुरंग भाटकर, CDEC सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये देखिए विजय पांडुरंग भाटकर जी हैं। इन्होंने परम 8000, प्रत्युष, परम सिद्धि और अनुपम आदि बनाए। CDEC का मुख्यालय पुणे में। CDEC की कंपनी जिसने परम 8000 का निर्माण किया। परम सीरीज के सभी सुपर कंप्यूटर CDEC द्वारा बनाए गए। परम 8000, परम 10000, परम अनंत, परम युवा 2, परम पदम, परम 8600, परम मतलब परम आते ही CDEC कंपनी ने बनाया है। परम सिद्धि, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है, जो नवंबर 2020 से CDEC के द्वारा बनाया गया। मतलब CDEC वर्तमान में भी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रही है। नवंबर 2020 में दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में परम सिद्धि को 63वां स्थान मिला है। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। परम सुपर कंप्यूटर को नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत बनाया गया। परम सिद्धि से पहले भारत का सबसे तेज कंप्यूटर प्रत्युष था, जो 8 जनवरी 2018 को बनाया गया। पेश सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO के द्वारा बनाए जाते हैं। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बारक मुंबई द्वारा बनाए जाते हैं और बारक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी अनुपम सीरीज के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बनते हैं मुंबई में, ट्राम्बे मुंबई। तकनीकी के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर अंकों पर कार्य नहीं करके संकेतों पर कार्य करते हैं। ये तो बहुत ही अलग तरीका है। एनालॉग कंप्यूटर अंकों पर कार्य नहीं करके संकेतों या सिग्नल पर कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती। ये तो हाथों हाथ बताया, खेल खत्म। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक मात्राओं, ताप, दाब, गति, वजन, दूरी, विद्युत प्रवाह, लंबाई आदि मापने के लिए किया गया है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ निरंतरता मापन की आवश्यकता होती है। एनालॉग कंप्यूटर में सिग्नल में निरंतरता होती है। तापमान मापने के लिए काम में लिया जाने वाला थर्मामीटर एनालॉग के रूप में काम में करता है। वाहनों की गति मापने के लिए काम में लिया जाने वाला स्पीडोमीटर या माइलोमीटर एनालॉग कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है।
सुइयों वाली दीवार घड़ी एनालॉग कंप्यूटर के रूप में कार्य करती है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार है, सामान्य उद्देश्य वाले और विशेष उद्देश्य वाले। सामान्य उद्देश्य क्या है? इस प्रकार के कंप्यूटर सामान्य कार्य के लिए बनाए जाते हैं। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग घरों में काम में लिए जाने वाले कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य। विशेष उद्देश्य, इस प्रकार के कंप्यूटर किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। सभी बैंकों में एटीएम के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर विशेष उद्देश्य श्रेणी वाले कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं, गति यानी कि स्पीड, कंप्यूटर बहुत तेजी से कार्य करता है। शुद्धता, एक्यूरेसी, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होता है। सक्षमता या डिलीजेंसी, बिना थके निरंतर एक जैसा कार्य करने में सक्षम। भंडारण यानी स्टोरेज, कंप्यूटर में जो भी कार्य किया जाता है उसे कंप्यूटर स्टोर करके रखता है। व्यापक उपयोगिता यानी प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, विज्ञान, मनोरंजन, अन्य अनेकों क्षेत्र है जहाँ पे कार्य होता है। स्वचालन यानी ऑटोमेशन, यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर स्वयं कार्य करता है। कंप्यूटर की सीमा, कंप्यूटर में सोचने व समझने की क्षमता नहीं है। ये तो बहुत कुछ हो गई क्या, क्योंकि सोचने समझने की, हम जब गेमिंग करते हैं तो उसमें कंप्यूटर हमारे विपरीत है, जो गेम खेलने का कार्य करता है, हमसे मतलब गेम खेलता है, तो वो सोचने की क्षमता कंप्यूटर की इससे तो आ गई। विद्युत पर निर्भरता, ये भी ठीक है, वायरस का खतरा, ये भी चलेगा। मुख्य सीमाओं में आता है कि कंप्यूटर में भावनाएं नहीं होती। इंसान भावनाएं जान सकता है जबकि कंप्यूटर भावनाएं नहीं समझता किसी की। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके मार्केट में प्रस्तुत किया गया? इप्सन 1981 में। कंप्यूटर के प्रथम से पंच पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? एनियक, ट्रांजिस्टर, CDC 6700, VLSI और परम या ULSI। टेलीफोन रिले, लाइट बल्ब और बैटरी का उपयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? तो स्टीबिट्स। कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में, ट्रांजिस्टर पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, फिर चौथी में VLSI और पांचवी में परम या पांचवी में ULSI। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1906 में। PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मिप्स और फ्लॉप्स शब्द का अर्थ मिलियन प्रति इंस्ट्रक्शन और फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग सेकेंड पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड पॉइंट और फ्लोटिंग ऑपरेशन प्रति सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड पॉइंट। जब एक बार आप प्रयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। ये लक्षण ऑटोमेटिक यानी अपने आप कार्य करता है। कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षणताएं है? बहुमुखी सटीकता, सभी परिश्रमता। नीचे दिए गए प्रश्न और उसके बाद उत्तर दिए गए, निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क मजबूत है। तो केवल एक मजबूत है। क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं? हाँ, उन्हें कभी भी कहीं भी ले जाया जा सकता है, इसलिए लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं। पंचकार्ड का जनक हरमन ऑलरिथ। पुस्तकालय में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयोग होता है? डिजिटल। पुस्तकालय में डिजिटल कंप्यूटर होता है। बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था 1832 ईस्वी पूर्व में।
प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन है? शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सभी। सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में इसे जाना जाता है? सैमुअल क्रे को। चिप्स को बनाने के लिए निम्न में से क्या काम में लिया जाता है? सेमीकंडक्टर। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग वाडकर। भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है तो परम सिद्धि एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट गणितीय श्रृंखला पूरी करता है? वे लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, लेडी अगस्टा। भारत में विकसित परम बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र सीडैक पुणे में। पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किया सुपर कंप्यूटर में। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया? इंटेल ने। इंटेल 4004। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, चतुर्थ में वीएलएसआई और पंचमी में यूएलएसआई। अबेकस प्रथम गणक यंत्र, एनियक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, परम विश्व का प्रथम सुपर नहीं क्रे विश्व का प्रथम सुपर है और भारत का प्रथम सुपर है क्रे परम। कौन सा युग्म सही है? GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑल नहीं अरिथमेटिक है। निम्न से कौन सा प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? तो वो है मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट और आउटपुट सभी प्रचालन तंत्र द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। इंटेल प्रथम माइक्रो प्रोसेसर, IBM प्रथम हार्ड डिस्क, सीडैक प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर से, CDC प्रथम सुपर कंप्यूटर से। कंप्यूटर को निम्न क्रमबद्ध आदेशों में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वो है PC, सुपर माइक्रो, लार्ज सुपर कंप्यूटर। मान लीजिए कि फाइल स्थान T विनोद कंप्यूटर डॉक्यूमेंट 1.dox है तो निम्नलिखित से गलत विकल्प का चयन कीजिए। D मतलब ड्राइव का नाम, विनोद का सब फोल्डर कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सब फोल्डर विनोद है तो ये गलत है। C document.dox फाइल का नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन है, गलत विकल्प C है। ठीक है, कंप्यूटर का सब फोल्डर विनोद है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली परिचय। CPU कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बराबर आउटपुट। CPU में कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यानी ALU और मेमोरी यूनिट आते हैं। अब है इनपुट, यूजर द्वारा कोई भी डाटा कंप्यूटर को देना इनपुट कहलाता है। इनपुट करने का कार्य इनपुट डिवाइस द्वारा किया जाता है। कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरा, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉयस्टिक और स्कैनर ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब है प्रोसेसर, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को प्रोसेस करने का कार्य CPU द्वारा किया जाता है। प्रोसेसिंग का कार्य CPU करता है। CPU सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर लगा होता है। ये देखो इतना छोटा ही होता है CPU, बड़ा वाला डिब्बा होता है ना उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, CPU उसके अंदर होता है। CPU सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर लगा होता है। CPU के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, ALU, CU, रजिस्टर। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर मेमोरी। ये देख लो, आसानी से देख लो।
ये है आपके CPU फ्रंट साइड, CPU बैक साइड, पीछे से ऐसा होता है, सब जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। CPU विथ मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड पर जुड़ा हुआ है। ALU इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। इसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में अर्थमेटिक व लॉजिकल गणनाएं की जाती है। लॉजिकल गणनाओं में इसके द्वारा परिणाम हाँ या नहीं में दिया जाता है, या यह कंट्रोल यूनिट की निगरानी में कार्य करता है। यह कंट्रोल यूनिट के निर्देशानुसार मेमोरी में डाटा प्राप्त करता है, उस पर गणनाएं करता है तथा परिणाम को पुनः मेमोरी को लौटा देता है। इसके द्वारा गणना के पश्चात प्राप्त परिणाम को प्रदर्शन के लिए आउटपुट डिवाइस पर भेज दिया जाता है, ये मेमोरी में संग्रहित कर दिया जाता है। CPU इसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है। CPU को कंप्यूटर का दिल तथा कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के समस्त कार्यों का नियंत्रण व संचालन कंट्रोल यूनिट यानी CPU की देखरेख में होता है। कंप्यूटर के आंतरिक यह विमाओं का संचालन करती है, इनपुट आउटपुट क्रियाओं का संचालन करती है। इसके द्वारा मेमोरी से प्रोग्राम का पढ़ा जाता है, व्याख्या की जाती है। ALU व मेमोरी को आवश्यक कार्य करने के लिए निर्देश देती है। CPU कंट्रोल यूनिट, इसी के द्वारा ALU को बताया जाता है कि डाटा मेमोरी में कहाँ है, क्या कार्य करना है तथा कार्य करने के पश्चात परिणाम को कहाँ स्टोर करना है। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी के रूप में कार्य करता है। रजिस्टर को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। रजिस्टर प्राइमरी मेमोरी का भाग है। CPU किसी डाटा पर प्रोसेस करता है तो उस समय मिलने वाले परिणाम को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। आउटपुट, इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। हार्ड कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। आउटपुट दो प्रकार होता है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब फोटो कॉपी करना होता है, सॉफ्ट कॉपी मतलब कंप्यूटर में ही देना है, जैसे PDF। हार्ड कॉपी इसे भौतिक व स्थायी आउटपुट कहा जाता है। किसी कागज पर छपा हुआ आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। सभी प्रिंटिंग डिवाइस द्वारा दिया गया आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट है। हार्ड कॉपी आउटपुट को बदला नहीं जा सकता। प्रिंटर व प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। प्रिंटर और प्लॉटर, प्लॉटर से भी क्या होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट मिलता है। अब है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, इसे डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट कहा जाता है, जैसे कि ये हमारे पास PDF है, इसे अस्थायी आउटपुट कहा जाता है। इस प्रकार आउटपुट को बदला जा सकता है। सभी डिस्प्ले डिवाइस पर प्रदर्शित आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। स्पीकर से प्राप्त आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। सभी प्रकार के मॉनिटर व डिस्प्ले डिवाइस पर स्पीकर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। कंप्यूटर के पोर्ट, सीरियल पोर्ट, इस पोर्ट के द्वारा मॉडेम, प्रिंटर आदि जोड़े जाते हैं। इस पोर्ट में 5 छिद्र ऊपर व 4 छिद्र नीचे की ओर होते हैं। पोर्ट में 5 छिद्र ऊपर और 4 छिद्र नीचे की ओर। अब है पैरेलल पोर्ट, इस पोर्ट से प्रिंटर व स्कैनर जोड़े जाते हैं। इस पोर्ट में 13 छिद्र व 12 छिद्र, 13 छिद्र ऊपर व 12 छिद्र नीचे होते हैं। USB पोर्ट, इस पोर्ट का उपयोग USB डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आदि जोड़ने के लिए किया जाता है। PS2 पोर्ट, इस पोर्ट का प्रयोग माउस, कीबोर्ड आदि जोड़ने के लिए किया जाता है। PS पर्सनल सिस्टम VGA पोर्ट, इस पोर्ट का प्रयोग मॉनिटर व प्रोजेक्टर आदि जोड़ने के लिए किया जाता है। VGA वीडियो ग्राफिकल एरे या वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। पावर कनेक्शन पोर्ट, इस पोर्ट का उपयोग सिस्टम यूनिट व मॉनिटर को पावर केबल से जोड़ने के लिए किया जाता है। ईथरनेट या RJ45 पोर्ट, इस पोर्ट का प्रयोग लैन केबल जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे RJ45 कनेक्टर को लगाया जाता है। ऑडियो पोर्ट, इसमें माइक्रोफोन व स्पीकर की केबल को जोड़ा जाता है। HDMI पोर्ट, HDMI मतलब हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑडियो पोर्ट में क्या है,
इसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के ऑडियो व वीडियो को आउटपुट डिवाइस तक भेजा जा सकता है ऑडियो पोर्ट द्वारा। अब इनपुट डिवाइस शुरू हो रही है, अगले शॉट में देखेंगे इनपुट डिवाइस, ठीक है।